इफ्तारी तो सब दुनिया कराती है, चलो हम ऐसा कुछ करें कि जो रोज़े रखने वाले को भी फैसिलिटीज़ मिले और हमें भी सवाब मिले। आज माशाल्लाह 8वां साल है और हमारी वही टीम जो पहले दिन से चल रहे हैं वही सारे दोस्त हैं। आज अल्लाह की रहमत से सारे 1000 पराठा तकरीबन डेली लगता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी बंदा जो यहाँ बैठ जाए एक मरतबा वो खाए बगैर ना जाए। हमारे घर में ऐसा नहीं बनता जो हम इस वक्त इन्हें खिला रहे हैं। यही काम मैं पहले 6 से 7 लाख में करता था, अब जितनी महंगाई होगी ये 15 लाख तकरीबन 40 से 50 हज़ार डेली खर्चा है। सब्जी होती है, दाल होती है, चिकन होता है, कोफ्ते होते हैं और वो डे बाय डे हमने बाकायदा एक वीक का शेड्यूल बनाया होता है कि फलां दिन में आज ये पका। नाज़रीन, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी वलीमे या सालगिरह की तकरीब में मौजूद हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये दस्तरखान लगाया गया है, 6 दोस्तों की जानिब से मिल के अहले इलाका को फ्री सहरी करवाई जाती है और बाइज़्ज़त तरीके से उनको चेयर्स पे बिठा कर सहरी करवाई जाती है और जो घर में लेके जाना चाहती हैं ख़वातीन उनको भी पार्सल बना के दिए जाते हैं। मेरे साथ इरफान भट्ट साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये तमाम इनकाद किया। कब से इसका आगाज़ किया, कैसे इसका ख्याल आया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, कैसे ये ख्याल आया कि लोगों को, इलाका मकीनों को अच्छे तरीके से सहरी करवाई जाए और जो ख़वातीन घर में बैठी हैं उनको पराठे और सहरी के तमाम लवाजमात से नवाजा जाए? सर ये तकरीबन 7 साल पहले इसी तरह बैठे ख्याल आया था रमज़ान से पहले कि इफ्तारी तो सब दुनिया कराती है, चलो हम ऐसा कुछ करें कि जो रोज़े रखने वाले को भी फैसिलिटीज़ मिले और हमें भी सवाब मिले। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सहरी का अहतमाम किया है और आज माशाल्लाह 8वां साल है और हमारी वही टीम जो पहले दिन से चल रहे हैं वही सारे दोस्त हैं। सर कितने से आगाज़ किया था आपने? सर उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तो मैं अकेला था, सिर्फ बात की है मैंने और नेक्स्ट डे रमज़ान था। तो अल्लाह की रहमत से अब हम लोग वो टीम है जो हमारे दोस्त हैं 15-20 लोग की इस वक्त मौजूद हैं और इसके अलावा 15 से 20 लोग और हैं। तब दस्तरखान कितना था? सर तब दस्तरखान पे 400 से 500 पराठा बनता है तब। और आज कितना लगा है? आज अल्लाह की रहमत से सारे 1000 पराठा तकरीबन डेली लगता है। और इसके प्रोसीजर जो है बनाने का टाइम कैसे गुजरता है, किस तरह बनाते हैं? सर ये हमारे पास हमारा जो एक कुक है नवाज शरीफ अल मशहूर, बहुत नाम है उसका माशाल्लाह, वो 4 घंटे में तकरीबन 1000 पराठा लगा लेता है। अमूमन देखा जाता है कि जो सहरी या अफ्तारी होती है वो नीचे ज़मीन पर बैठा कर खिलाई जाती है, तो ये कैसे ख्याल आया कि लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से टेबल्स और चेयर्स लगाकर उनको खिलाया जाए? सर मेरे ख्याल में अब लोगों को कंफर्टेबल जो है ना ज़मीन पे बैठ के नहीं है, कुर्सी पे बैठ के, टेबल पे बैठ के आराम से उनको वीआईपी माहौल मिलना चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी बंदा जो यहाँ बैठ जाए एक मरतबा वो खाए बगैर ना जाए और अच्छे से अच्छा। हमारे घर में ऐसा नहीं बनता जो हम इस वक्त इन्हें खिला रहे हैं। दूध डालते हैं, अंडे डालते हैं, चीनी डालते हैं और हमारे पराठे की स्पेशलिटी यही है कि जो बंदा एक मरतबा खा के जाता है वो आता है जरूर बार। आज से 7 साल पहले कितने दोस्त थे और आज कितने दोस्त आपके साथ शामिल हैं? सर उस वक्त तो 3 से 4 थे, अब माशाल्लाह हम टोटल तकरीबन 30 के दोस्त हैं कि जो मिलके ये करते हैं। तो पूरा माहाना रमज़ान का कितना कॉस्ट आ जाती है? सर ये 15 लाख रुपया तकरीबन इस वक्त जो महंगाई आ रही है। यही काम मैं पहले 6 से 7 लाख में करता था, अब जितनी महंगाई होगी ये 15 लाख तकरीबन 40 से 50 हज़ार डेली खर्चा है। हमारे साथ इनके दूसरे दोस्त वलीद अंसारी साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वलीद साहब, मुझे बताइएगा क्या क्या मेन्यू होता है आपका तमाम रोज़ों में? क्या सहरी में एक ही मेन्यू होता है या चेंज करते हैं? नहीं, एक मेन्यू नहीं होता, डेली डिश चेंज होती है। डेली कौन कौन सी होती है? इसमें सब्जी होती है, दाल होती है, चिकन होता है, कोफ्ते होते हैं और वो डे बाय डे हमने बाकायदा एक वीक का शेड्यूल बनाया होता है कि फलां दिन में आज ये पकाना। तो क्या पिछले साल से इस साल कोई बजट में फ़र्क आया? सर 3 से 4 गुना। अच्छा, अगर कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस ये अल्लाह ही है जो कर रहा है। अब जो दोस्त साथ मिले हुए हैं वो माशाल्लाह उतना ही उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। आप क्या जॉब करते हैं? मैं वैसे शोबिस से हूँ। और आप? सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, वापडा में हूँ। अच्छा, अभी आप बिहाइंड द कैमरा बता रहे थे कि हम अपनी टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो होती है अर्निंग, उसमें से एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकाल देते हैं, वो क्या मामला है? सर वो ये है कि जो लोग, कुछ लोग हमारे दोस्त कारोबार है करते हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया हो कि इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने ही करना है। उन्होंने अपना एक शेड्यूल बना लिया है कि जो उनकी इनकम है उसमें से वो एक पैसे मखसूस करते हैं। मेरे दोस्त है अख्तर साहब, मैं उनका दोबारा नाम मेंशन कर रहा हूँ। इस मरतबा ये जो हमने सहरी का इस्तेमाल किया इसमें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अगर वो ना शामिल होते तो ये नहीं होनी थी इस मरतबा। तो ये हमारे जो दोस्त हैं, हम लोग तो जो करते हैं लेकिन ये उनकी मेहरबानी है। वलीद साहब, मुझे बताइएगा कि अभी मैं देख रहा था कि लोग आ रहे थे घरों से पार्सल लेके जा रहे थे। अगर किसी घर से कोई बच्चा या कोई मर्द आता है और वो आके कहता है कि मुझे 10 पराठे दे दे, तो आप क्या कहते हैं? सर यहाँ 20-20 जाते हैं। अच्छा, कोई ये नहीं, पाबंदी नहीं? सर कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। असल में बात यह है कि ये तिजारत ना अल्लाह के साथ शुरू हुई है और अल्लाह ही बरकत डाल, ठीक है? तो कोई किसी को इनकार नहीं है, कोई कुछ नहीं। अच्छा, पिछले साल से और सॉरी यहाँ तक मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पे ख़वातीन आके पहले अगर खड़ी होती थी ना पिछले साल,
इस दफ़ा हमने बाकायदा लड़कों की ड्यूटियाँ लगाई हैं। 1 से 1:30 के दरमियान में, 2 के दरमियान में लड़के घरों में जाके पार्सल देते हैं। मुझे बताइएगा कि जो इलाका मकीन है वो क्या तासुर लेते हैं आपको बारे में, क्या कहते हैं, खुश हैं, कैसे हैं? सर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे सहरी करके जाते हैं ना, वो सारी की सारी लेबर है। कोई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कोई लेबर है, तो लोग देख रहे होते हैं, तो वो भी शुक्र अदा करते हैं कि हमारे मोहल्ले में सिलसिला शुरू हुआ है। अभी दोस्त आपके बता रहे थे कि ये इलाका जो है मिडिल क्लास का है, यानी इतने रिच लोग नहीं हैं, उनके लिए पता नहीं खाना है कि नहीं है। तो ये ख्याल आपके जहन में जब आया तो आपने इस इलाके का इंतखाब किया? आपने ये नहीं कहा कि मैं बाहर कहीं सड़क पे लगाऊं? लोग में अक्सर देखा जाता है कि शोबदाबाजी काफ़ी आम होती है। ऐसे नहीं, असल में यहीं के हम वो पैदाइश है मेरी, यहीं जवान हुए हैं, तो यहाँ पे सारा कुछ यही माहौल देखा कि यार इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो व्हाट्सअप का आइडिया था, इन्होंने कैंपेन शुरू की और सब ने लब्बैक कह दिया कि यार बिस्मिल्लाह इसको शुरू करते हैं। कैसा लगता है जब इलाके के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है? अरे सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा था, बहुत प्राउड फील होता है? सुकून हो रहा था, फ़ख्र नहीं, सुकून हो रहा था कि शुक्र अल्लाह का कि पूरी रात की ड्यूटी अल्लाह मंजूर कर ले बस। अगर कोई दोस्त आपके साथ मिलके इसमें हिस्सा डालना चाहे तो कैसे आप उसको एग्री करते हैं? यानी कि इस बात के लिए बिल्कुल मैं झिझकूंगा नहीं, लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, वैसे वैसे जो सहरी करने वाले लोग हैं, जब पता चलता है कि यार सहरी हो रही है फ्री, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, तो उन्हें बिल्कुल शामिल होना चाहिए। तो मैं बल्कि अपील भी करूँगा अपने देखने वालों से कि आप जहाँ तक हो सके इसमें, ये कार खैर है, इसमें शामिल हो, हमारा साथ दें। भाई वलीद भाई, मुझे बताइएगा कि आपका सेटअप मैंने देखा माशाल्लाह बहुत बड़ा है। लोगों को आप बाइज़्ज़त तरीके से चेयर्स पे बिठाकर, टेबल्स पे बिठाकर उनको खाना खिलाते हैं, सहरी कराते हैं और अफ्तारी करवाते हैं। मुझे बताइएगा कि इतना बड़ा सेटअप, उसको समेटना, उसको लगाना और खाने का प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है। तो क्या इसमें जो लोग आपके साथ कुकिंग कर रहे हैं वो आपके साथ सैलरी पे हैं या किस तरह है? जी बिल्कुल, जो कुक हैं वो सैलरी पे हैं, और 2-3 जो लड़के जो वो टेबल्स पे काम कर रहे हैं, वो भी, उनको भी बादशाह साहब ईदी देते हैं, और उनका दिल रखा होता है कि यार आपको ईदी मिलेगी, ठीक है। तो ये है कि उसमें बाकी जो दोस्त काफ़ी सारे मोहल्ले के लोग आ जाते हैं, जब देखते हैं रश होता है, क्यों बादशाह साहब, ठीक है, वो शौक से आते हैं कि जी कोई वो ट्रे पकड़ा रहा है, कोई कटोरी पकड़ा रहा है, कोई चंगेर पकड़ा रहा है, वो शौक से लोग लगे हुए हैं। सुबह कितने बजे आप इसका आगाज़ कर देते हैं? सर ये तकरीबन 7 से 8 बजे लोग आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे जो कुक हैं वो तैयारी शुरू कर देते हैं, करते करते फिर हमने ना 1 से 1:30 बजे हमने खाना शुरू कराना होता है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनके पास है लेकिन वो, उनका दिल अल्लाह ताला ने दिया है लेकिन दिल को बड़ा नहीं करते? अब इस पे मैं कमेंट तो यही करूँगा कि तिजारत अल्लाह के साथ करें तो उसमें नुकसान नहीं होता, ठीक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ऐसे काम करने से रिज़्क़ कम होगा, तो भाई कभी भी कम नहीं होगा, आप आके देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, आपने दोस्तों की तमाम गुफ्तगू जानी किस तरह ये इस कार खैर में हिस्सा डाले हुए हैं और अपने इलाके के लोगों को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। 800 से 1000 लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं और सहरी करते हैं। नाज़रीन, बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि अल्लाह की रस्ते में देने से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।